प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। काल निर्णय पर मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काल निर्णय पर आज मैं चर्चा करूंगा कि सिंह लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में राजयोग बने हैं कि नहीं बने हैं, और अगर वो राजयोग बने हैं उनकी जन्म कुंडली में, और उस राजयोग का प्रतिफल जो है सिंह लग्न के जातकों को कब मिलेगा, आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 5 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, सिंह लग्न की जन्म कुंडली है। सिंह लग्न की जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में स्थित हों, मेष राशि पर, और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि भी है, और नवम भाग्य भाव के स्वामी मंगल जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसा जातक तेजस्वी, ओजस्वी, पराक्रमी और विपरीत परिस्थितियों को, विपरीत धाराओं को भी मोड़ करके अपने पक्ष में खड़ा कर लेने वाला, प्रशासनिक सेवा आदि के क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी होता है। ऐसे जातकों का कॉन्फिडेंस जो है पूरा रहता है, आत्मविश्वास में कमी नहीं आती। यशस्वी, बुद्धिमान, गुणवान, चतुर, ख्याति लब्ध, प्रसिद्ध, परम सौभाग्यशाली होता है। जब भी सूर्य और मंगल की दशा अंतरदशा आती है, तो सूर्य और मंगल की दशा अंतरदशा में ऐसा जातक जो है सफलता का परम चरमोत्कर्ष स्पर्श करता है, और उसके जीवन में दौलत, शोहरत, विपुल वैभव का स्वामी और राज्य संपदा से युक्त धनवान होता है, शासन करने वाला होता है। सूर्य और मंगल की युति जन्म कुंडली के 10वें भाव पर हो या कि जन्म कुंडली के 9वें भाव पर हो, तो ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली होता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शुक्र और जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव के स्वामी मंगल की युति लग्न में 10वें भाव में या 9वें भाव में या कि केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, या कि शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन है। शुक्र जो है जन्म कुंडली में 9वें भाग्य भाव पर मेष राशि पर स्थित हो, और मेष राशि 9वें भाग्य भाव के स्वामी मंगल जो है जन्म कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो, या कि शुक्र जन्म कुंडली के 10वें भाव में ही स्थित हो वृषभ राशि पर, तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। और मंगल जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव मेष राशि पे ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, और लग्नेश सूर्य जन्म कुंडली के लग्न में ही स्थित हो, तो यह जन्म कुंडली का सर्वोत्कृष्ट राजयोग होगा। ऐसा जातक दौलत, शोहरत, मान सम्मान से युक्त सुंदर, बढ़िया, शानदार भवन, लग्जरी भवन का मालिक होता है, और सुंदर लग्जरी गाड़ियों पर भ्रमण करता है, सत्ता का भोग भोगता है, या कि उच्च पदाधिकारी होता है। ऐसा जातक तेजस्वी, ओजस्वी, पराक्रमी, साहसी और अपने बाहुबल से जो सभी सफलताओं को प्राप्त करने वाला ख्याति लब्ध होता है। जब भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की दशा अंतरदशा आती है, ऐसा जातक जो है सफलता का परमोत्कर्ष प्राप्त करता है, भूमि, भवन, बैंक बैलेंस सब कुछ अर्जित करता है। लग्नेश सूर्य जन्म कुंडली में लग्न में स्थित हो, या कि जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव मेष राशि में स्थित हो, और 10वें शुक्र और 5वें गुरु की युति 5वें भाव में या 10वें भाव में हो, या कि जन्म कुंडली के केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान से, अपने एजुकेशन से, अपनी शिक्षा से, अपनी विद्वता से जो है उच्च पद प्राप्त करता है, और समाज में ऐसा व्यक्ति आदरणीय होता है, और उसके जीवन में विपुल धन, वैभव सब कुछ होता है। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य, शुक्र और गुरु की दशा अंतरदशा आती है, तो ऐसा जातक महान उपलब्धि को प्राप्त होता है, और उसके जीवन में संपूर्ण विपुल वैभव, धन धान्य का आगाज होता है। सिंह लग्न की जन्म कुंडली में 3-4 ग्रह जो है अपनी स्वराशि या उच्च राशि के होते हैं, तो ऐसे जातक का, यद्यपि आज राजा महाराजाओं का तो युग रहा नहीं, लेकिन फिर भी
ऐसे लोग हुकूमत करने वाले होते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं, लोग इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और ठीक इसी तरह से एक योग बनता है जिसको सिंहासन योग कहते हैं। अगर लग्नेश सूर्य और कर्मेश दशम भाव का स्वामी शुक्र और भाग्येश मंगल तीनों की युति जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो, दशम भाव में स्थित हो, नवम भाव में हो या कि केंद्र त्रिकोण भाव में, कहीं भी तीनों ग्रहों की लग्नेश, दशमेश और भाग्येश की युति है तो सिंहासन योग कहलाता है। जिसकी भी जन्म कुंडली में ऐसा योग होता है वह राजा महाराजाओं के समान वैभवशाली होता है। क्योंकि अब राजा महाराजाओं का तो योग रहा नहीं, इसलिए ऐसे जातक जो है प्रशासनिक सेवा में उच्च पदाधिकारी होते हैं, IAS IPS के क्षेत्र में, या कि राजदूत, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मंत्री, मिनिस्टर आदि शासन करने वाले होते हैं। और उसके जीवन में बढ़िया शानदार बंगला होता है, शानदार गाड़ी होती है, विपुल वैभव का स्वामी होता है, बैंक बैलेंस होता है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।